हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में बिल इनवॉइस क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले से ही डिजाइन करके रखा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम कंट्रोल एन करके न्यू पेज पर चले जाएंगे। तो न्यू पेज पर आने के बाद अब आपको इस पेज का सेटअप करना है। तो पेज का सेटअप करने के लिए यहाँ पर आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको मार्जिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नैरो मार्जिन ले लेना है। और फिर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको A4 साइज कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपका जो पेज था वो सेटअप हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा टेबल। तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको कॉलम में 5 लिखना है और रो में आपको 9 लिखना है। और फिर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो रो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको इस वाले रो को पकड़कर नीचे को ड्रैग करना है। माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए यहाँ पर इतना ड्रैग कर लेना है। और अब इस वाले सेल को हमें सेलेक्ट करना है। तो माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए हम राइट साइड को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये वाला सेल सिलेक्ट होता जाएगा। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर लेआउट टैब में जाना है। और लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको मर्ज सेल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको मर्ज सेल कर देना है। तो यहाँ पर जो कॉलम थी वो हट गई ही, रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम फॉन्ट साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे जीएसटी नंबर। और फिर यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डालेंगे। तो मैं जीएसटी नंबर डाल लेता हूँ। और अब आपको स्पेस की मदद से बीच में जाना है। तो यहाँ पर मैं स्पेस की मदद से बीच में जाता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है टैक्स इनवॉइस। बिल। और फिर आपको स्पेस की मदद से राइट साइड में जाना है। तो यहाँ पर मैं स्पेस की मदद से राइट साइड में जाता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है डेट। और डॉट डॉट लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, फिर से डॉट डॉट लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, डॉट डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो डेट था वो नीचे चला आया है। तो यहाँ पर हम बैक स्पेस करके हम यहाँ पर इसे ऊपर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैक स्पेस कर लेना है जैसा कि मैंने कर लिया। और फिर आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है और कंट्रोल ई से सेंटर कर लेना है अलाइनमेंट को। और फिर यहाँ पर आपका जो कंपनी का नेम होगा वो कंपनी का नेम लिखना है। तो जैसा कि मैं एक कंपनी का नेम लिख लेता हूँ, अंशिका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। और फिर आपको इसको सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाना है। फिर यहाँ से आपको एक फॉन्ट चूज कर लेना है। जैसा कि मैं ये वाला फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप वो फॉन्ट ले लेना। तो जैसा कि मैंने ये वाला फॉन्ट लिया। और इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर मैंने इतना इंक्रीज किया। और फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट साइज को हम चेंज कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस लिख लेना। जैसा कि मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम साइज को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे और यहाँ पर फिर हम एड्रेस लिखेंगे अयोध्या, लखनऊ रोड, उत्तर प्रदेश। और फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर
यूपी लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अब फिर से हम इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो मोबाइल नंबर डाल लेना। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एक मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और फिर यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर इसे बोल्ड कर देंगे। कंट्रोल बी है बोल्ड करने की शॉर्टकट की। तो यहाँ पर हम इसे बोल्ड कर देते हैं और फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब आपको लिखना है नेम। तो यहाँ पर पहले हम इसे अनबोल्ड कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। तो यहाँ पर नेम लिखना है और डॉट डॉट लगाना है और फिर यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस। तो सेमीकोलन लगाएंगे और डॉट डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है डेट और फिर से सेमीकोलन डॉट डॉट लगाना है और इंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर आपको लिखना है मोबाइल नंबर और सेमीकोलन लगाएंगे डॉट डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है ईमेल और फिर डॉट डॉट लगाना है और इतना प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर चाहे तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं बोल्ड नहीं करूंगा। और यहाँ पर दोस्तों एड्रेस वाले डॉट में आपको ग्रीन कलर की लाइनें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस लाइन को हटाने के लिए यहाँ पर आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इग्नोर वंस कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो लाइन होगा वो हट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको इसमें भी रेड कलर की लाइन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इग्नोर करना है और फिर इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर जो लाइन होगी वो हट जाएगी और फिर यहाँ पर अब आपको इस वाले सेल को रो को पकड़कर ऊपर को ड्रैग कर देना है इतना। तो यहाँ पर इतना प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और फिर यहाँ पर इस वाले सेल को हम रो को हम पकड़कर नीचे को ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना ड्रैग किया और थोड़ा सा नीचे को ड्रैग कर लेना है और यहाँ पर इस वाले रो में आपको लिखना है सीरियल नंबर और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है पार्टिकुलर्स और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर फिर लिखना है क्वांटिटी और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है रेट और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है टोटल। और अब इस वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और साइज को इंक्रीज करने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देना है और फिर यहाँ से इसे अलाइनमेंट सेंटर कर देना है और चाहे तो आप इसे और भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैंने इतना किया और अब यहाँ पर आपको इस वाले रो को और थोड़ा सा नीचे को ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इतना किया और फिर अब यहाँ पर आपको इससे सिलेक्ट करना है और लेआउट टैब में जाना है और यहाँ से इसे मर्ज कर देना है और यहाँ पर इसे भी मर्ज कर देंगे हम। यहाँ पर इसे भी मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर फिर आपको लिखना है टोटल। तो यहाँ पर मैंने टोटल लिखा और फिर यहाँ पर इस वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्काउंट और फिर यहाँ पर आपको लिखना है जीएसटी और फिर यहाँ पर आपको लिखना है
टोटल, और फिर यहाँ पर अब आपको इस वाले रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे मर्ज कर देना है, और इस वाले रो को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी मर्ज कर देंगे और इसे भी मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपको इस वाले सेल को पकड़कर नीचे को ड्रैग करना है, सबसे नीचे वाले सेल को। तो यहाँ पर मैंने इतना ड्रैग कर लिया, और चाहे तो आप इसे और भी नीचे को ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया, और दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इतना ही करता हूँ। और अब यहाँ पर इसे इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रुपीज इनवर्ड, रुपीज इन वर्ड, और फिर हम इस वाले सेल को, इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद फिर यहाँ से आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और इसे बोल्ड कर लेना है, और इस वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और लेआउट टैब में जाना है, और फिर यहाँ से आपको इसे मर्ज कर देना है। और इसी तरह हम इस वाले सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको मर्ज कर देना है। तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ लिखना है यहाँ पर फिर आपको लिखना है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर लिखने के लिए यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से आपको सिंपल वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट रहते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर आपको इसे रिमूव कर देना है। और अब यहाँ पर आपको इसे पकड़कर यहाँ पर लेकर जाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है सिग्नेचर, और यहाँ से कंट्रोल ए से इसे ऑल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर फिर होम टैब में जाना है और यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पर इसे बोल्ड भी कर लेना है। और यहाँ पर फिर हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे, और यहाँ से फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव फिल को नो फिल कर देना है और सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। और अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो एरो की के मदद से आप एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट किया, और इस वाले रो को हम पकड़कर थोड़ा सा और नीचे को ड्रैग कर लेंगे, और फिर यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा नीचे को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लाइन वाला शेप ले लेना है, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया, और फिर फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन को विड्थ इसकी थोड़ा सा मोटा कर लेना है। यहाँ पर मैं 1.5 पीटी कर लेता हूँ, और फिर से शेप आउटलाइन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसे ब्लैक कलर कर लेता हूँ, और अब इसे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब हमारा जो फॉर्मेट था वो बनकर रेडी है दोस्तों। और अब हम इस पेज को कलर करेंगे। तो पेज को कलर करने के लिए यहाँ पर आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको पेज कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा कलर मिल जाएगा, तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर येलो वाला कलर ले लिया है, और येलो वाला कलर लेने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा वाला पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। कंट्रोल पी से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारा इनवॉइस बनकर रेडी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।